जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा में मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूं। आज एनएचएम कर्मचारियों को 5वां दिन हो चुका है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए, और इसके ऊपर सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी आश्वासन और हमारी मांगों पर कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। एनएचएम कर्मचारी पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग के अंग हैं, लेकिन उनके साथ में एक बंधुआ मजदूर की तरह जो सरकार रवैया अपना रही है। कुछ अधिकारी तो हमें सीधा बंधुआ कहकर ही बुलाते हैं, और अभी तक हमारे जो भी कर्मचारी हैं, हम हर बार नियमितीकरण की हमारे 2017 में जो बायलॉज बनाए सरकार ने, उसके लिए हम धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों की कुछ कमियों की वजह से उसमें इतना बड़े उन्होंने विसंगतियां छोड़ दी है कि कर्मचारियों को आपस में बांटने का कार्य सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। और हमारे बार बार कहने के बावजूद भी हर बार बैठक में विसंगतियों के ऊपर बातें होती है, परमानेंट को लेकर के बातें होती है, लेकिन किसी भी हमारी मांग पर आज तक कोई सकारात्मक जवाब जो है सरकार ने नहीं दिया है। हमने सरकार को बहुत बार हमारी जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने की है। अब कहने को तो आम जनता भी ये समझती है कि एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देते हैं, लेकिन यदि आज हमारे किसी भी साथी के साथ में, चाहे हमारे ईएमटी ड्राइवर हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर ड्यूटी करते हैं, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो सरकार की तरफ से 1 रुपये का भी हमें जो है स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है। और उसके अलावा यदि 3 महीने 4 महीने कोई कर्मचारी कोई मिस हैपनिंग हो जाता है तो सरकार की तरफ से सीधे हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि सिमिलर जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी काम कर रहा है उसके ऊपर पूरा सरकार खर्चा उठाती है। 7th पे कमीशन है। हमारे माननीय तत्कालीन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पहले खट्टर साहब थे, खट्टर साहब ने हमारे कोरोना के काल में जो हमने अपनी आहुति दी हुई है, हमारे कर्मचारी शहीद भी हैं उसके अंदर, उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि जी हम आपकी ये 7वां पे कमीशन जो है उसकी मैं सैद्धांतिक मंजूरी देता हूँ। लेकिन अधिकारियों की जो हटकर्मता है उसको देखें कि आज भी वो मुख्यमंत्री के घोषणा होने के बावजूद भी उसके लागू नहीं कर रहे हैं, और हमारे नियमितीकरण की मांग को हम जब से लगे हैं तब से नियमितीकरण की मांग को कर रहे हैं। 2016 में भी 2 बार सरकार ने प्रस्ताव बनाए, कोई उसके ऊपर काम नहीं किया। अभी भी हमने जो रिसेंट 7 तारीख को हमने सरकार का घेराव किया, उसमें सरकार ने कहा कि जी आप एक पूरा ड्राफ्ट सबमिट कीजिए, वो भी हमने सबमिट कर दिया है। 2012 में भारत सरकार ने, 2013 में भारत सरकार ने, 2014 में भारत सरकार ने, ये हर बार हमें ये बात बोल देते हैं कि जी आपका भारत सरकार का मिशन है। मिशन आप खुद समझिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम डिलीवरी की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, एम्बुलेंस की सेवा प्रदान कर रहे हैं, आम जनता खुद सोचे क्या ये मिशन है? क्या ये 2 साल बाद में डिलीवरी होनी बंद हो जाएगी? ये सब नियमित नेचर के प्रोग्राम है जो सरकारें आज भी चला रही है, लेकिन कर्मचारियों की डिमांड को पूरा ना करना पड़े, उनके सिर्फ एक मिशन मोड का नाम लेकर के अपना पल्ला झाड़ देती है। 2012 में भारत सरकार ने कहा कि आने वाले 5 सालों में आप इनको नियमित करें, लेकिन हमारे अधिकारियों ने पत्थर दबा दिया। लेकिन मणिपुर राज्य में उसी पत्थर पर 2022 में सभी एनएचएम कर्मचारियों को, वहाँ पर 2140 कर्मचारी हैं, सभी को नियमित किया गया है। तो हरियाणा सरकार को करने में क्या दिक्कत है? उसके अलावा 2017 में सरकार ने बायलॉज दिए, सरकार उसके ऊपर हमारा अतिरिक्त जो वेतन है वो व्यय कर रही है। तो जब आप 100 रुपये में से 80 रुपये दे रहे हो तो 20 रुपये देने में क्या दिक्कत है? आपने अभी तक किस किस को ज्ञापन दिया है इस बार? हमने सभी एमएलए को ज्ञापन दिए हैं, सभी सिविल सर्जन को दिए हैं, हमारे एमडी सर को दिए हैं, एसी सर से, सभी से हमारी वार्तालाप। सीएम साहब से मिले हो कभी? सीएम साहब से 4 से 5 बार मिल चुके हैं। सीएम साहब हमेशा एक बात ही कहते हैं, आपका विषय हमारे संज्ञान में है, लेकिन विषय संज्ञान में धरातल कब आएगा, कर्मचारी इसकी वेट कर रहे हैं। पिछली बार भी 2017 में भी अधिकारियों के द्वारा तो कुछ भी नहीं किया गया। जब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपना हस्तक्षेप किया तब वो हमारी डिमांड पूरी हुई है। हम आज भी यही सरकार से आग्रह करते हैं कि अधिकारियों की ना सुने। अधिकारी तो कर्मचारियों के हमेशा खिलाफत में रहे हैं और वो अपने नंबर बनाने में रहे हैं। तो सरकार इसके हर एक वर्ग दुखी है। अगर बात करूं, आशा वर्कर है, चाहे एचएनएम है, किसान है, कोई हर एक वर्ग दुखी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, सबकी अपनी अपनी मांगे रहती हैं और समय के साथ में नई मांग का हमेशा जन्म होता है। चाहे अब नियमित कर्मचारी को ले लो, उन्होंने भी तो हड़ताल की, तो उनकी ही जब मांगे पूरी नहीं हो रही है, हम तो उनसे भी बहुत नीचे बैठे हैं। और जब हमारे साथ के कर्मचारी 2014 में 3 साल वाले रेगुलर कर दिए गए, हमारे 25 साल वालों को नहीं देखा गया। क्या मिशन का नाम लेकर के हमारा शोषण ऐसे ही चलता रहेगा? क्या किसी और डिपार्टमेंट का भी आपको साथ मिला है? नहीं, वैसे सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एनआईसी वाले भी हड़ताल पर बैठे हैं, बिजली बोर्ड वाले भी बैठने को तैयार हैं।
ये अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे जी जब तक हमारे मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन इसी तौर पर चलेगा। और आने वाले समय में अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो इसे अनिश्चितकालीन का भी हम ले जाने की सोच सकते हैं। जो भी राज्य मुख्यालय की हमारी टीम है, जो हमारी स्टेट बॉडीज है, जो वो डिसीजन लेगी वो सभी कर्मचारी मान्य करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमने 2018 में भी किया था, अब 2024 में भी किया है। 18 में भी हमारे माननीय जो खुल्लर साहब थे, उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम साहब के, उनसे बात हुई। उन्होंने यही कहा अधिकारियों की जो भी इनकी जायज मांगे वो पूरी करो। अब 24 में भी हुई, उन्होंने स्पेशली कहा कि जी आप एक पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट करो, वो भी हमने सबमिट कर दिया। मतलब कर्मचारी को खुद के सेवा नियम बनाने के लिए कहा जाता है, वो बनाने के बावजूद भी वो कहाँ फाइलें जाती है। क्या कमी आ रही है? फाइलें अधिकारियों के लेवल पे कमी है, सरकार को क्लियरेंस नहीं बताते हैं ये लोग कि जी इनका इस तरीके से काम हो सकता है। इसी कारण से हमारे काम आज तक पेंडिंग पड़े हैं। ये आपने अपनी मांगे सरकार के पास रखी, मुख्यमंत्री के पास रखी, भई हमारी ये कमी है जो नहीं दिखा रहे कर्मचारी आगे। हमने पूरा जो हमसे एक प्रस्ताव मांगा था वो हमने 700-800 पेजों का, जितने भी उसके ऊपर हमारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो अदर स्टेट में पूरे हुए हैं, जस्ट इन स्टेट में भी जो हैं हमारी जो डिमांड्स है उसके ऊपर हमारी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में सबमिट की हुई है। लेकिन उसके पढ़े तो सही कोई, सिर्फ कर्मचारी की मेहनत करवा के छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है जी। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक